हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के लिए कुछ बड़े अपडेट। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी का शेयर पिछले कुछ दिनों से लगातार साइडवेज के साथ साथ नेगेटिव प्रेशर भी दे रहा है। वो इसलिए क्योंकि दोस्तों जो पहलगाम वाली घटना हुई थी, तो उसके बाद कई बड़े एक्शन इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से ले गए हैं, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर इंडियन स्टॉक मार्केट सहित यूएस मार्केट में भी गिरावट देखने को मिली। तो उसी वजह से दोस्तों यहाँ पर पैनिक सेलिंग भी यहाँ पर बन गई। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे पिछले 6 महीने का ट्रेंड, तो 6 महीने से कंपनी का शेयर आप देख सकते हैं करीब 55 40 50 रुपए के लेवल से और 60 रुपए के लेवल में घूम रही है ये कंपनी। लेकिन दोस्तों एक साल में कंपनी ने जो 86 रुपए तक के लेवल बनाए थे, तो उसको अब ये जल्द कंपनी ब्रेकआउट करेगी और एक शानदार रैली यहां पर दिखाएगी। लेकिन दोस्तों आप देख पाएंगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो रुपए का वैल्यू है वो अब बढ़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आप देख सकते हैं डॉलर का भाव 84.58 के आसपास घूम रहा है और एक महीने से आप देखेंगे तो 86.5 रुपए से यह सीधे ही 84.5 रुपए के आसपास आ गया है डॉलर। तो मतलब कि दोस्तों यहाँ पर जो रुपए है उसका भाव यहाँ पर दोस्तों या फिर जो वैल्यू है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है। और इसी वजह से आप देख पाएंगे तो एफआईसी हैं वो पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी जबरदस्त खरीदारी करते दिखाई दिए, और बल्कि पिछले 15-20 दिनों से लगातार दोस्तों एफआईसी जमकर खरीदारी कर रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। और उसी वजह से दोस्तों यहाँ पर एक पॉजिटिविटी बन रही है कि यहाँ पर इंडियन स्टॉक मार्केट जल्द अपने निफ्टी 50 के लेवल को 55,000 के 25,000 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा। अगर ऐसा हुआ तो इंडियन स्टॉक मार्केट में जबरदस्त रैली आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि कल के दिन में तो इंडियन स्टॉक मार्केट आपको गिरावट यहाँ पर साइडवेज का सिलसिला करते हुए बंद हो गया, लेकिन जैसे ही इंडियन स्टॉक मार्केट बंद हुआ है तो ओपन होता है यूएस मार्केट है। और यूएस मार्केट के अंदर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स करीब 1.39 है, S&P 500 करीब 1.5%, उसके बाद नैस्डैक 1.5%, रसेल आप देख सकते हैं 2.27% है, और विक्स देख सकते हैं यहाँ पर नेगेटिव दिखा रहा है। तो देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर यूएस मार्केट से जबरदस्त ये अपडेट है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में मंडे के दिन में इन वाले सिग्नलों की वजह से कुछ शानदार गैप अप ओपनिंग के चांसेज बन सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो सुजलॉन कंपनी फिर से 60 रुपए को टच करता भी आपको दिखाई दे जाएगा। लेकिन दोस्तों इस कंपनी के लिए आए हुए कुछ एक्सपर्ट के बयान और फिर Q4 के ऊपर कुछ बड़े बयान आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसा कि पहला आप देख सकते हैं जिसमें सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के लिए कुछ आउटलुक यहां पर जारी किया है इस कंपनी के शेयर के ऊपर, मूल्य के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्या यह मिड कैप कॉल से बाहर निकल सकता है? जैसा कि मतलब कि दोस्तों यहां पर कंपनी में 1 लाख करोड़ के आसपास के लेवल मार्केट कैप पर बना रहता है, तो कंपनी दोस्तों मिड कैप से बाहर हो सकती है। मिड कैप यहां पर दोस्तों सेक्टर होते हैं, स्मॉल कैप इससे नीचे होता है, और दोस्तों यहां पर लार्ज कैप एक और ऊपर इससे होता है। अगर दोस्तों 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इस कंपनी के अंदर मार्केट कैप बन जाता है तो ये कंपनी लार्ज कैप में आ जाएगी। और दोस्तों अगर ये 50-60 हजार करोड़ के आसपास नीचे चला जाता है तो ये स्मॉल कैप में यहां पर शामिल हो जाएगी। फिलहाल ये मिड कैप में ही सेक्टर में बनी हुई है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं 2 तारीख को अपडेट आया था जिसमें देख सकते हैं इस कंपनी के साइडवेज के यहाँ पर सिलसिले हैं वो काफी बुलिश पैटर्न वैसे इंगित तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो न्यूज आ रही है उसकी वजह से यहाँ पर लगातार गिरावट हो रही है। सुजलॉन कंपनी के तेजड़िए और मंदी के गतिरोध आप देख सकते हैं यहाँ पर चार्ट स्पष्ट यहाँ पर शुद्ध रेखांकित यहाँ पर कर रहा है कि 61 रुपए के एक ढक्कन यहाँ पर बना हुआ है। अगर इसको यह पिछले 3 वीक से ब्रेकआउट करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और मजबूती से यह पलट गया तो करीब 65.71 रुपए पर नजर आएगा, और इसको भी ब्रेकआउट कर गया तो 73 रुपए का लक्ष्य आप इसमें मान सकते हैं। अगर दोस्तों गिरावट होती है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 54 रुपए, फिर 49 रुपए और फिर 46 रुपए तक के लेवल बना सकता है, क्योंकि इस कंपनी का आरएसआई जो 50 के आसपास फिलहाल कारोबार करता दिखाई दे रहा है। साथ ही दोस्तों इस कंपनी के लिए कुछ पॉजिटिव पॉइंट या फिर दोस्तों नेगेटिव पॉइंट जो आए हुए हैं वो आप देख लीजिए। ऊर्जा नीति से अनुकूल परिस्थितियां, नई पवन ऊर्जा बोली और नई दिल्ली में नवीनीकरण लक्ष्यों के सुजलॉन को कुल अनुकूल परिस्थिति प्रदान की गई है, लेकिन इसका मूल्य अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इस कंपनी को दोस्तों एक धमाकेदार ये अपडेट मिला था, लेकिन फिर भी दोस्तों कंपनी में कोई पॉजिटिविटी नहीं बनी। मतलब कि दोस्तों जो विंड एनर्जी यहाँ पर जो जनरेशन हो रही है इंडिया के अंदर जो बनाई जा रही है, तो उसी का ही इंडिया उपयोग करे, ना कि बाहर की होगा। तो वो अपडेट दोस्तों शानदार रहा है, लेकिन फिर भी इस कंपनी में पॉजिटिविटी नहीं बनी। उसके बाद बैलेंस शीट में कंपनी की में सफाई है। सुजलॉन को परेशान करने वाली कर्ज की कहानी धीरे धीरे फीकी पड़ रही है, और यह बेदाग नहीं है, लेकिन कर्ज कम हो गया है और पुनर्भुगतान बढ़ गया है और नुकसान इसका रुक गया है। मतलब दोस्तों जो यहाँ पर कंपनी का नेगेटिव प्रेशर बना हुआ था वो तो रुक गया, क्योंकि कंपनी ने अपनी पूरी तरह से कर्जे को चुका दिया, और इसी वजह से बैलेंस शीट इस कंपनी की एकदम क्लियर देखने को मिली।
उसके बाद आप देख सकते हैं लगातार इस कंपनी का मुनाफा लगातार 4 तिमाहियों में मुनाफा है जो कोई खास नहीं रहा, लेकिन कुछ साल पहले की तुलना में यह एक साफ बदलाव है और मार्जिन बरकरार है और लागत कम हो गई है। तो दोस्तों यहाँ पर इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डाउन तो है या फिर दोस्तों लेवल बना रहा है, लेकिन वो दोस्तों मायने नहीं रखता, लेकिन कंपनी के मार्जिन बरकरार हैं और लागत भी इस कंपनी की कम हो चुकी है। तो इसी वजह से दोस्तों कंपनी के यहाँ पर रिजल्ट हैं जो कुछ ज्यादा नुकसान नहीं करा रहे हैं। मिड कैप थकान, मतलब कि यह सिर्फ सुजलॉन की बात ही नहीं है, मिड कैप एनर्जी नाम पूरे बोर्ड में ठंडे पड़े हैं और व्यापारी नई पूंजी लगाने से पहले पुष्टि यहां पर चाहते हैं। मतलब कि दोस्तों यहां पर जो मिड कैप सेक्टर के जितने भी शेयर हैं जिनमें सुजलॉन कंपनी भी शामिल है, तो ये सभी के सभी दोस्तों इस टाइम थके हुए हैं और सभी के यहां पर जो मार्केट कैप है वो लगातार डाउन हो रहे हैं मिड कैप सेक्टर के अंदर। तो दोस्तों ये सिर्फ यही कंपनी नहीं बल्कि दोस्तों कई सारी कंपनियां हैं जो लगातार नेगेटिव प्रेशर बना भी रही हैं। तो सभी में दोस्तों तेजी आएगी तो ये कंपनी भी तरक्की करती आपको दिखाई दे जाएगी। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ बड़े अपडेट। लेकिन दोस्तों इस कंपनी के लिए देख सकते हैं कल 80 नाउ टर्म्स की तरफ से एक एक्सपर्ट ने बड़ा बयान दिया था कि इस कंपनी के जो Q4 के रिजल्ट आएंगे वो काफी अच्छे यहां पर आने की उम्मीद की जा रही है। परिणाम देख सकते हैं बेहतर आने के यहां पर अपडेट एक एक्सपर्ट ने यहां पर बताए हैं। तो ऐसा अपडेट देख सकते हैं इस कंपनी का यहां पर निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों जो भी इस कंपनी में सेल बाइंग करता है तो उनके लिए ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद इस कंपनी में अपना डिसीजन ले सकते हैं।